सामने के एवरीवन होप सो कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, बेहतरीन चल रहा होगा सब एंड पे। जितने लोग भी आगे हैं, बाकी मैंने ब्लॉक कर दिया उनको, ठीक है जी। जो आता रहेगा चलता रहेगा। मैंने इसलिए सबसे पहले बोला था कि हम 9:35 पे लॉक कर देंगे। इट्स 9:41, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। वालेकुम सलाम गाइस, आप लोग जितने भी हो क्वेश्चन हो चैट में सेंड कर सकते हैं। बेटर है कि आप पहले सेशन पूरा अटेंड कर लें, चीजों को देख लें, देन उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह मैं जो है वो आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा और आप लोगों को बता दूंगा कि आपने इसको कैसे सेटल डाउन करना है। सो टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले हम लोग जो है वो देखते हैं अपनी कि एक चीज को कि अगर हमें पाकिस्तानी अकाउंट जो है वो साइन अप करना है पाकिस्तानी डिटेल के साथ, उससे पहले मैं क्लियर कर दूं। लास्ट टाइम मुझे किसी बच्चे ने पूछा था कि सर पता नहीं पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बनता है नहीं बनता, ये नहीं होता वो नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बनता है और 100% बनता है, ठीक है। बस ये चीज आप लोगों ने अपने जो है वो माइंड में जो है वो रखनी है कि ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तानी डिटेल्स पे जो है वो अकाउंट नहीं बनता या हम अकाउंट नहीं बना सकते या अकाउंट नहीं बनेगा। पाकिस्तानी आईडी कार्ड के साथ आपके पास अकाउंट बन जाता है। अगेन बता रहा हूँ, पाकिस्तानी आईडी कार्ड के साथ अकाउंट बन जाता है। सिर्फ दो चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं कि जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड है वो इंग्लिश में, उसमें लाजमी आपका नेम होना चाहिए, जो कि स्मार्ट कार्ड में आजकल इजीली आपको मिल जाता है। सो अगर आपके पास जो है वो स्मार्ट कार्ड है तो आप उसको जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब सैफ पाकिस्तानी डिटेल्स पे कोई भी अकाउंट आप लोगों का बन जाएगा। मैं अगेन बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी डिटेल्स पे जो है वो कोई भी अकाउंट आप बनाएंगे तो अकाउंट आपका जो है वो बन जाएगा। यूके यूएसए अराउंड 16 मार्केट्स आपको अलाउ होती हैं पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे। सो हम चलते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से है। सबसे पहले जो है वो हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी। नंबर 1 आईडी कार्ड, वैलिड लिख देता हूं मैं, वैलिड आईडी कार्ड, ठीक है जी। आपके पास एक वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए जिसको आप यूज कर सकें और वो जो है उस पर आप बना सकते हैं। या आपके पास जो है वो पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट क्यों है? पासपोर्ट या आईडी कार्ड, उसमें से कुछ भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं। सिर्फ एटलीस्ट उसकी 180 डेज की वैलिडिटी हो, एटलीस्ट 3 माह रहते हैं उसकी एक्सपायरी में, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। पहली चीज। सेकंड, आईडी कार्ड आ गया हमारे पास, अब हमें चाहिए एक वैलिड एड्रेस। सॉरी, इससे पहले जो है वो हमें चाहिए बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, ठीक है, किसी बैंक में भी हो सकता है। मोस्ट जो है वो यूज होने वाले बैंक में से एमसीबी, मिजान स्लैश आप जो है वो और भी एबीएल वगैरह को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक नहीं ट्राई किया। मिजान और एमसीबी वो फौरन एक्सेप्ट कर लेता है और वो आपके लिए काम भी कर देंगे। एचपीएल का भी अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए अकाउंट एक्टिव है तो देन एचपीएल भी आपके पास वर्क करेगा। तो ये चीज भी जो है वो आपने अपने जो है वो माइंड में रख लेनी है कि ये जो है वो आपको सेटल डाउन करना है। ठीक हो गया जी, बैंक अकाउंट भी हो गया। देन नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास जो है वो वैलिड एड्रेस। वैलिड एड्रेस मैंने क्यों लिखा, खाली एड्रेस क्यों लिखा? ऐसा एड्रेस जिसमें हाउस नंबर होना लाजमी है। हाउस नंबर जो है वो हर सूरत में इंक्लूडेड होगा, ठीक है। आपके आईडी कार्ड पे चाहे वो इंग्लिश उर्दू किसी में भी लिखा है, डजंट मैटर, ठीक है। बस एक चीज याद रखें कि जो आपका नेम है वो इंग्लिश में होना चाहिए आपके आईडी कार्ड पे। तो ये चीज जो है वो आपने अपने पास जो है वो सेटल डाउन कर देनी है। फिर नंबर 3 पे ये हो गया हमारे पास। 4th नंबर पे आता है आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए। पहले ईमेल, देन आपके पास एक फोन नंबर, ठीक है। फोन नंबर हर बंदे के पास होता है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि मेरे पास जो है वो फोन नंबर नहीं है। तो आप एक अपना जो है वो फोन नंबर भी रखेंगे। ये 5 चीजें आपको चाहिए, ठीक है जी। हमने अभी रिसेंटली एक अकाउंट को 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैंने जो है वो साइन अप करवाया था। तो मैंने क्या किया कि उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग उस वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा कि अकाउंट साइन अप कैसे करना है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ एक और चीज, सॉरी, बैंक अकाउंट के बाद समझ लें जो सेकंड का ही जो है वो एक और स्टेप है, दैट इज जो है वो कार्ड, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड
डेबिट हो या क्रेडिट हो, डजंट मैटर। अमेजोन में उसने क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है, मोस्टली यूएसए में क्रेडिट कार्ड यूज होता है, दैट्स व्हाई उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ होता है। आपके पास डेबिट है, क्रेडिट है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे आपको, ठीक है। चाहे डेबिट है या क्रेडिट है, कोई भी है, आप उसको यूज कर सकते हैं और इजीली आप जो है वो एटीएम कार्ड को सेटल डाउन कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर आपको जो है वो आपके बैंक का कार्ड नहीं है, इन तीनों बैंकों के, इन तीनों के अलावा कहीं पे बैंक का जो है वो आपके पास कार्ड नहीं है, तो आप नया पे अभी ऐप लॉन्च हुई है, आप उसका जो है वो कार्ड को यूज कर सकते हैं। फिर इसके साथ जो है वो नया पे के साथ साथ जो है वो प्लस आप जैज कैश के वर्चुअल कार्ड को भी यूज कर सकते हैं, जैज कैश वर्चुअल कार्ड, ठीक है। यह आपको एक मैक्सिमम 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर जैज कैश आपको कार्ड दे देता है। जिक्र रहमान अपने पास नोट कर लें, क्वेश्चन हम लेंगे क्वेश्चन बाद में। ओके जी अर्शद, आपके पास स्क्रीन शेयरिंग में आपके पास इंटरनेट का इशू होगा, अगर और किसी को भी स्क्रीन शेयरिंग का इशू आ रहा है तो मुझे बता दें। ये मोस्टली जो है वो इशू आता है, मैं अभी ये कोई भी ऐसा चीज नहीं शेयर कर रहा, सिर्फ ये लिख के दिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद अभी हम चलते हैं कि हमें जो है वो अकाउंट साइन अप कैसे करना, फिर उसके बाद हम आएंगे हमें अकाउंट पर्सनल पे ज्यादा बेहतर रहेगा या एलएलसी पे जो है वो बेहतर रहेगा, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है वो हम देखते हैं। मोस्टली लोगों के पास इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है तो इसलिए देख लें। ओके जी, ये मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, हम चलते हैं इसको देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले आपने गूगल में जाना है और गूगल में लिखना है अमेजोन सेलर साइन अप, ये वर्ड आपने लिखना है अमेजोन सेलर साइन अप। तो आपके पास ये ऊपर ऐड आएगी, ऐड के बाद दूसरा या तीसरा दोनों में से कोई भी जो है वो एक पे क्लिक कर दें जो है, तो आपको अमेजोन सेम पेज पे ले जाएगा, ठीक है। अगेन मेरा भाई आप लोगों के पास इशू वही है। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और साइन अप पे आप क्लिक करना है। ये एक इस साइड पे भी साइन अप आ रहा है और ये नीचे भी आपको जो है वो साइन अप आ रहा है। इन दोनों में से किसी जगह पे भी जो है वो साइन अप आप करेंगे, आपके पास इस तरह से आ जाएगा। इसको आपने क्या करना है कि स्क्रीन जब आपके पास आ जाएगी तो आपको नीचे क्रिएट न्यू अकाउंट का जो है वो ऑप्शन दे रहा होगा, तो आपने यहाँ से नया अकाउंट क्रिएट करना है, याद रखें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा ले जाता हूँ, यहाँ से साइन अप पे क्लिक करते हैं हम, तो देन इस स्क्रीन पे आया था ये नीचे लिखा क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, ये वाला। तो आप यहाँ से क्लिक करके अमेजोन अकाउंट पे चले जाएंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ आपने अपना योर नेम में अपना नेम लिखना है एग्जैक्ट जो आपके आईडी कार्ड पे है। सेम आप ईमेल अपनी जो भी इसके लिए एक नई ईमेल बनाए उसको यूज करें। तो आप क्या करें कि आप जो है वो ईमेल यहाँ पे बना के उसको जो है वो लिखें। देन अपना पासवर्ड लिखें, दोनों बार जो है वो रीटाइप करें पासवर्ड, तो ये जो है वो आपका नेक्स्ट पे चला जाएगा। जैसे नेक्स्ट पे जाएगा तो ये देखें जी, यहाँ से जो है आपके पास सॉल्व द पजल का ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो याद रखें ये साउंड के साइन पे आपने क्लिक करना है, तो ये आपको 3 डिफरेंट वॉइसेस सुना देगा। इन वॉइसेस को सुन के तो आप सेटल डाउन कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपने प्ले के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये कर देगा, ये कहेगा क्राउड की जो पीपल क्राउड की आवाज जो है वो साउंड है उसको आइडेंटिफाई करें। और ये आपके पास 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर दे रहा होगा, आपने उनमें से नंबर लिखना है कि फर्स्ट नंबर वाली है, सेकंड या थर्ड, 3 ही वॉइसेस सुनाता है आपको, ठीक है जी। और अगर आपने पहली दफा गलत किया तो ये आपसे 3-4 टाइम दोबारा से करवाएगा, अदरवाइज पहली दफा इसको जो है वो यही वेरीफाइड कर देगा। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, दैट्स व्हाई कह रहा था कि वो सेटल डाउन करें। फिर ये क्या करेगा, ओटीपी ऑटोमेटिकली जैसे ये देखें वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, देन ये आपको नेक्स्ट जिस स्क्रीन पे लेके जाएगा वो ओटीपी होगी कि आपका यहाँ पे जो है वेरीफाई ईमेल एड्रेस, आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट्स का, उसको जाएं अपनी ईमेल पे, उस ओटीपी को यहाँ से कॉपी करें, जैसे ये देखें आ गया, इसको ये कॉपी करेंगे यहाँ से, और इसको कॉपी करने के बाद जो है वो आप यहाँ पे सेटल डाउन कर दें या उसको जो है वो लगा दें, ठीक है जी। जैसे आपने ओटीपी लगाया ये आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना जो है वो मोबाइल नंबर भी जो है वो ऐड कर दें और उसको सेटल डाउन कर दें। जैसे ऐड करेंगे तो ये नेक्स्ट पे ले जाएगा हमें। अगर ये इन्होंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, मोबाइल पे इन्होंने ओटीपी भेजा है अमेजोन ने,
मोबाइल पे आपको मैसेज आता है ओटीपी का, उसको लें और यहाँ पे ओटीपी अपना जो है वो ऐड कर दें, या अपना जो भी आपका नंबर है उसको ऐड कर दें, मोर देन इनफ। ओके जी, यहाँ पे जो है आपको ये स्क्रीन आएगी नेक्स्ट पे, ठीक है। याद रखें वेलकम हेयर और व्हाट टू एक्सपेक्ट, वो सारी चीजें बता रहे हैं कि जो आप वैलिड गवर्नमेंट आईडी कार्ड या पासवर्ड देंगे, या आप बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री देंगे, या आप क्रेडिट कार्ड जो भी अपना ऐड करेंगे उसमें चार्जेबल या मोबाइल फोन नंबर, हम सबको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और यही 4 चीजें वो आपको बता रहा है कि आपको ये जरूरत है। यहाँ पे बिगिन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आपने बिगिन पे क्लिक किया, लेकिन हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे जहां पे ये सारे का सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। मेन लोगों को 90% यहाँ पे इशू आता है। सबसे पहले आपने बिजनेस लोकेशन में अपना कंट्री यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर देना है, यहाँ से क्लिक करें और पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लें, पाकिस्तान एडेड है। जैसे आपने वो किया देन नीचे बिजनेस टाइप आ जाता है, इसको आपने क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देन आपने क्लिक किया तो ये देखें आपके पास जो है स्टेट ऑन बिजनेस, पब्लिकली जो है वो लिस्टेड या प्राइवेट ऑन। तो अगर आपके पास कंपनी है तो आप प्राइवेट ऑन लिखेंगे, अदरवाइज सबसे लास्ट ऑप्शन आपको देता है नॉन आई एम इंडिविजुअल। तो आपने अगर पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे है तो आप यहाँ पे यही सिलेक्ट करेंगे नॉन आई एम इंडिविजुअल। जब आप नॉन आई एम इंडिविजुअल करेंगे तो देन ये क्या करेगा, आपसे नीचे आपका नाम मांग के अगेन से वेरीफाई करेगा आपको। यहाँ से फर्स्ट और लास्ट नेम दे दें, अगर 3 जो है वो वर्ड है आपके नेम में तो जो दरमियान वाला वर्ड उसको मिडल बोलते हैं, ठीक है। अदरवाइज 2 है तो आप फर्स्ट और लास्ट में दे दें, इट्स मोर देन इनफ। देन आई कन्फर्म पे क्लिक करें और आई कन्फर्म करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देंगे, तो आपका अकाउंट बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि ये जो है वो उसको प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करके फिर हम नेक्स्ट जो है वो स्टेप पे चले जाते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे बेसिकली 4 स्टेप है। पहले में सेलर की इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा, सेकंड में वो आपसे पूछेगा बिलिंग आपने कहाँ पे देनी है, अपना कार्ड नंबर जो भी है वहां पे हम ऐड करेंगे। देन स्टोर, आपका स्टोर का नेम, ईच एंड एवरीथिंग, और फिर जो है वो चीजें आप सेटल डाउन करेंगे। ओके जी, यहाँ पे हमने क्या किया कि हम इसको जो है वो अपनी चीजों को ऐड करना है। नेम वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, आपका फर्स्ट लास्ट नेम जो भी आपने यहाँ पे ऐड किया होगा ये आपके पास आ जाएगा। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप वाला भी आपके पास आ जाएगा, यहाँ से पाकिस्तान अगेन सेलेक्ट करें। आप जो है वो नीचे अपनी बर्थ कंट्री में भी पाकिस्तान को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है वो चीजें ऐड कर देंगे आप अपनी। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट जो आपके आईडी कार्ड पे लिखी हुई है उसको जो है वो आप अपने पास ऐड करेंगे, ठीक है। देन आइडेंटिटी प्रूफ में आप चले जाएंगे। सेकंड स्टेप कि आप कौन सी आइडेंटिटी प्रोवाइड करके अपना अकाउंट अप्रूव करवाएंगे। यहाँ पे आपने नेशनल आईडी कार्ड चूज करना है, अगर आप आईडी कार्ड के साथ जा रहे हैं, याद रखें। अगर पासपोर्ट के साथ है, ये दोनों ऑप्शन देता है आपको, तो आप पासपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें दोनों ऑप्शन देता है, पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड। देन आप नेक्स्ट पे जाएंगे, कंट्री में अगेन आपको पाकिस्तान लिखना है, या आईडी कार्ड नंबर विदाउट डैशेस आपको लिखना है। मोस्टली बच्चे यहाँ पे अकाउंट का इशू बन जाता है उनके कि उन्होंने विद डैशेस लिखा होता है, जैसे हमारे जो है वो 2 डैश के साथ जो है वो नंबर आता है। आपको यहाँ पे प्लेन नंबर लिखना है सिंपली, और डेट ऑफ एक्सपायरी आपके कार्ड की यहाँ पे जो है वो होगी, वो डेट ऑफ एक्सपायरी आपके कार्ड के जो है वो साल लिखी होती है उसको लिख दें। फिर नीचे जाएंगे और रेजिडेंशियल एड्रेस लिखें। रेजिडेंशियल एड्रेस में 2 इश्यूज आते हैं मोस्टली लोगों के पास 2 एड्रेस होते हैं। मेरे आज किसी ने पूछा था कि अगर डबल एड्रेस है तो फिर हम क्या करें। जो एड्रेस आपके यूज में है और जो एड्रेस आपके बैंक स्टेटमेंट में है, ठीक है, वो एक होना चाहिए, ठीक है, और उसी को आप सेटल डाउन करेंगे। जी आजाद 100% होगी ये अवेलेबल, ग्रुप में हम अपलोड कर देंगे। तो देन आपको क्या करना है कि आपको अपने प्रोसेस को जो है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। जो आपके यूज में है एड्रेस आप उसको लिखेंगे। पहले जिप कोड लिखेंगे, जो भी आपके सिटी का जिप कोड है आप गूगल से पता कर लें, आपको नहीं आइडिया, ठीक है। तो देन जो है वो आप क्या करेंगे कि आप उसके अपने जिप कोड, आपके सिटी के जो है वो जिप कोड जो भी है आपका वो उसको लिख देंगे। देन आपके पास आ जाएगा लेन 1 में आपका एड्रेस, देन उसके बाद जो है वो लेन 2 में आपका एड्रेस आप लिख देंगे, जो भी एड्रेस है आपका, ठीक है। सिटी में सिटी नंबर आप अपना सिटी लिखेंगे कि आपका सिटी कौन सा है। देन आप लिखेंगे कि आपकी स्टेट में आएगा पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के।
जो भी आपके पास सिंध जो भी है आप उसमें जो है अपनी लिख देंगे। देन उसके बाद जो है उसके बाद जो है वो आप क्या करेंगे कि आप जो है वो कार्ड नंबर उसमें जो है वो अपना ऐड करेंगे। यहाँ पे वो कार्ड नंबर है जहां से आपके $40 काटेगा अमेज़न फर्स्ट टाइम जो है वो मंथली सब्सक्रिप्शन फी, ठीक है, $39.99। यहाँ पे अगर आपको बैंक का कार्ड नहीं लगाना उसमें आपकी अमाउंट है तो आप उसको अगर नहीं शेयर करना चाहते तो आप क्या करेंगे, नया पे या जैज कैश पे जाके एक वर्चुअल कार्ड बना के यहाँ पे कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी और कार्ड होल्डर, ये नेम जो है वो चीजें आप उसमें लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसको नेक्स्ट करेंगे तो आप स्टोर पे आ जाएंगे। मैंने इसलिए नेक्स्ट कर दिया कि उसमें ऑब्वियसली किसी की कार्ड इन्फॉर्मेशन थी तो हम जो है उसको शेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे आप जो है वो स्टोर का नेम अपना लिख देंगे, जो भी आपके स्टोर का नेम है यहाँ पे आप उसको लिख दें। जैसे इन्होंने बेटर डील्स वगैरह इस तरह से कोई नेम लिखा, आप जो भी आपका दिल करे लिखेंगे और साथ ये बता देगा अवेलेबल है या नहीं। ये देखें अवेलेबल है, ये इनका स्टोर नेम, ये इसके साथ जा सकते हैं। इन्होंने इसको सेट किया। देन अगेन जहाँ पे इशू आता है वो ये स्टेप है कि बच्चे इनमें से दोनों कोड्स को यस कर देते हैं। ये सिर्फ उस सूरत में होते हैं अगर आपके पास पीएल है तो। देन जो है वो आप इसको यस कर देंगे, दोनों में जो है वो नो, ये देखें फर्स्ट में भी नो करेंगे सेकंड में भी नो करेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है आप नेक्स्ट पे जाएंगे और फिर नेक्स्ट पे जो है वो चीजों को सेटल डाउन करेंगे। ये देखें इसको भी नो और सेकंड ऑप्शन को भी दोनों को नो, क्योंकि ना हमारे पास अभी किसी ब्रांड की ऑथराइजेशन है और ना ही हमारे पास अपने यूपीसी या अपनी जो है वो डिटेल्स हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो आपको अपलोड करना है अपने जो है वो फ्रंट साइड को, अपलोड जो है वो फ्रंट साइड और सेकंड साइड दोनों साइड्स को जो है वो आप अपने पास अपलोड कर देंगे। अगेन बता रहा हूँ दोनों साइड्स को आपने अपलोड करना है अपने आईडी कार्ड की, ठीक है जी। ये यहाँ पे अभी आपके सामने कर देते हैं, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपने सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर दें सारी, ठीक है। याद रखें यहाँ से क्लिक करें तो वो कंटिन्यू इस तरह का ऑप्शन देगा, अपलोड हो जाए और फ्रंट साइड को अलहदा और बैक साइड दोनों को अलहदा से जो है आप अपलोड कर देंगे, यहाँ पे अपलोड होगी। फिर आपको नीचे से आना बैंक स्टेटमेंट को अपडेट करना है। याद रखें बैंक स्टेटमेंट से वो आपके एड्रेस को वेरीफाई करते हैं, एड्रेस बैंक स्टेटमेंट में और जो आपने लिखा है वो सेम होना चाहिए, जो जैसे यहाँ पे इन्होंने ये अपना लिखा है और बैंक स्टेटमेंट में दोनों के जो है आपके पास एड्रेस सेम होना जरूरी है, ये चीज याद रख लें अपने पास। ओके जी, ये यहाँ पे अपलोड कर दिया। देन आप हम जो है इससे नेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे जो है ये चीजें सेटल डाउन होंगी। ओके जी, अभी हम नेक्स्ट को प्रेस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएंगे। जब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएंगी तो फिर हम इसको जो है वो अभी देखते हैं नेक्स्ट में। अभी फर्दर हमें क्या करना है, याद रखें कि आप ट्राई करें कि बैंक स्टेटमेंट आपकी पीडीएफ फॉर्म में हो। यहाँ पे इन्होंने जेपैक में की थी तो मैंने उसको चेंज करवा दिया था, दैट्स व्हाई इनको थोड़ा सा टाइम लग गया। पीडीएफ फॉर्म में अगर है तो आप अपने पास जो है वो पीडीएफ फॉर्म में जो है वो उसको अपडेट करें जिसपे बैंक का नेम हो। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास आ जाएगा शेड्यूल कॉल का। शेड्यूल कॉल को क्लिक करें, नियर बाय वीक में जो भी जो है वो अवेलेबल डे होगा वो डे बता देगा। ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो यहाँ से अपना टाइम सेलेक्ट कर लें, किस टाइम पे आपको जो है वो जाना है, किस टाइम जो टाइम आपके लिए सुटेबल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, जब आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपके पास वो आपको कुछ गाइडलाइन दे देगा। गाइडलाइन इज सेम कि आप जो भी आईडी कार्ड अपलोड करेंगे उसको जो है वो अपने पास रखें लाजमी। क्यों, जब वीडियो कॉल वेरिफिकेशन आएगी तो वो आपको पूछ सकते हैं। जैसे ये देखेंगे इस तरह से आपके पास आ जाएगा वीडियो कॉल वेरिफिकेशन, नीचे वो कह देगा ज्वाइन वीडियो कॉल। ये 20 मिनट पहले ऑटोमेटिकली जो है वो चली जाएगी, आपकी जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है एड्रेस वेरिफिकेशन समटाइम आता है और समटाइम नहीं आता। अगर एड्रेस वेरिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे ये देखें आपको एक कार्ड भेजेंगे जिसपे जो है वो आपके यूनिक डिजिट्स लिखे होते हैं 5, 6, 7 जितने भी होंगे आप यहाँ पे ऐड करके सबमिट करेंगे, आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। और समटाइम वो ये पूछता ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको वेरीफाई कर देता है। आप दोनों सूरतों में जो है वो जा सकते हैं, ठीक है जी। अकाउंट आपका रेडी है, गुड टू गो है, दैट्स इट। इस तरह से जो है वो आप इजीली अपना जो है अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं अमेज़न पे, सेलर अकाउंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज नहीं है।
मेरा भाई $40 जब आप साइन अप करेंगे तो आपसे काटेगा $40 तो 100% काटेगा, ठीक है। वो आपको अपने कार्ड से जब भी साइन अप करेंगे तो वो आपको कहेगा भैया आप कोई ना कोई कार्ड दें जिससे हम वेरीफाई कर सकें, और देन वो उससे जो है वो डिडक्ट कर देगा। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मोस्टली लोगों के पास इशू आता है कि हम किस अकाउंट के साथ जाएं, पर्सनल पे जाएं या एलएलसी या कंपनी बेस्ड अकाउंट पे जाएं। पहली चीज कि पर्सनल अकाउंट पे जो है वो आपको लिमिटेशन मिलेगी $10,000 की, इससे ऊपर आप सेल नहीं करेंगे। समझ लें कि आप $9,500 की जो है वो लिख लें कि $9,500 तक आपको लिमिट मिलेगी, इससे ज्यादा जो है वो आपकी सेल्स नहीं होंगी, या इससे ज्यादा सेल्स जो है वो आपकी सेटल डाउन नहीं होंगी। देन आपको सेकंड पे क्या करना है कि एलएलसी बेस्ड क्या होता है। आप क्या करें कि आप यूएसए में जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड करवा दें, जिसको एलएलसी कहते हैं, जो आपको कॉस्ट करेगी अराउंड $800 से लेके जो है वो $1,200 तक। इट डिपेंड्स ऑन जो है वो योर एजेंट के, आपका एजेंट कौन सा है, कहाँ पे करवा के दे रहा है आपको, ठीक है, टैक्स फ्री स्टेट में करवा के दे रहा है या टैक्स वाली स्टेट में, ये आपको जो है वो कॉस्ट करेगी ये। लेकिन यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप $1,00,000 तक की भी जो है वो सेटल डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। जिशान ये यूएस से मार्केट में ही पाकिस्तान का अकाउंट बना है मेरा भी, ठीक है, जो अभी मैंने आपके सामने साइन अप करना है। ये अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा अरसान अगर आप उसकी पॉलिसीज को वायलेट नहीं करेंगे। अगेन 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 बता रहा हूँ, पॉलिसीज वायलेट जहां करेंगे वहां अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, नहीं छोड़ेगा अमेज़न। आपको ये किसने कहा कि पाकिस्तान का बना हुआ अकाउंट ब्लॉक कर देते? मेरे पास पाकिस्तानी अकाउंट चल रहे हैं। सनी स्टोर नहीं बनाओगे मेरा भाई तो कैसे सेल करोगे, वहां में थोड़ी सेल करोगे, ठीक है। अब आते हैं सेलिंग मॉडल्स पे कि अगर हमें जो है वो नहीं देना, अगर हमें जो है वो $40 जो है वो नहीं करने, तो वो हम किस तरह से जो है वो करेंगे और कैसे सेटल डाउन करेंगे। हम चलते हैं अमेज़न के सेलिंग मॉडल्स की तरफ, जरा गूगल पे जाके उनको देख लेते हैं, ठीक है जी, फिर आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगी। अमेज़न सेलिंग प्लान्स कि अमेज़न के साथ कितने तरीकों से आप सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ लें कि आपके सेलिंग पैकेजेस हैं। आपने इसको इस तरह कभी कंफ्यूज नहीं करना कि आपका जो सेलिंग पैकेज है या प्लान है वो इंक्लूड करता है, उसके लिए आपके पास कंपनी होना जरूरी नहीं है। अगेन बता रहा हूं कि उसके लिए आपके पास कंपनी होना जरूरी नहीं है। आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन पे अकाउंट बना रहे हैं तो तब भी आप इन दोनों प्लान्स के साथ चल सकते हैं, कंपनी भी बना रहे हैं तो तब भी आप इन दोनों के साथ जो है वो चल सकते हैं। ये दो प्लान इस तरह से आपको नजर आ जाएंगे। एक जो है वो इंडिविजुअल है जिसमें जो है वो पर आइटम आपको अमेज़न जो है वो $1 सोल्ड आउट करता है, कोई $40 चार्ज नहीं करता, ठीक है जी। दूसरे मॉडल में क्या होता है कि अमेज़न आपको $40 चार्ज कर देता है बट आपको अनलिमिटेड सेल्स दे देता है। यहाँ पे आपके पास सेल्स जो है वो 40 यूनिट की हैं, ठीक है, पर मंथ की, और यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड सेल्स हैं। अब दिमाग को समझाने वाली बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको $1 देना है पर सेल पे, तो 40 सेल्स हुई आपसे, अमेज़न ने $40 ले लिए, और यहाँ पे आपको मंथ एंड पे $40 देना है पूरा महीना, जितनी मर्जी सेल्स करें। तो थोड़ा सा अगर आप इसको ब्रॉड माइंड के साथ सोचेंगे तो इट्स मच बेटर कि आप $40 वाले के साथ चले जाएं। अगर आप इंडिविजुअल के साथ भी जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। और दूसरा रखें, जब आपने अकाउंट बना लेना है तो अमेज़न तब तक आपको चार्ज नहीं करेगा जब तक आपने सेल स्टार्ट नहीं कर दी, जब तक आपने जो है वो लिस्टिंग स्टार्ट नहीं कर दी तब तक ये जो है वो आपको चार्ज नहीं करेगा। अतीक $40 एवरी मंथ काटेगा, अगर आप सेल करेंगे तो वो 100% आपसे जो है वो लेगा। ओके जी, और किसका है मैं ट्राई कर रहा हूँ साथ साथ आप लोगों को जो है आंसर मेरा भाई। आपने सुना है ना कि अमेज़न ब्लॉक कर देता है। अमेज़न भाईजान आपको यूएस मार्केट में एज ए पाकिस्तानी सेलर चाहने की ऑप्शन देता है, पता नहीं आपने कहां से सुन लेते हैं और उसको आप बिलीव भी कर देते हैं आंखें बंद करके। अकाउंट से बिजनेस अकाउंट 100% हो सकते हैं इमरान कि आप जो है जब अपनी सेल्स लिमिट को क्रॉस करेंगे, जब आप 800 पे जाएंगे, $8,000 की सेल्स पे जाएंगे, तो आपको अमेज़न ईमेल कर देगा कि भाई आपकी लिमिट क्रॉस होने वाली है, आप एलएलसी बना लें।
तो देन आप एलएलसी बना के या कंपनी रजिस्टर्ड करवा के तो उसको सेटल डाउन कर सकते हैं। 100% बन सकते हैं वलीद, कोई इशू नहीं है मेरा भाई, पाकिस्तानी अकाउंट बन जाते हैं जो है वो उससे, पाकिस्तानी आईडी कार्ड से। आप चाहे पाकिस्तान में, यूए, यूएसए, जहां मर्जी भी बैठे हुए आउट ऑफ कंट्री। सनी आप पाकिस्तान से जो है वो शिपिंग नहीं कर सकते, क्यों? यूएसए भेजने पे आपका अच्छा खासा $10 की प्रोडक्ट या $20 आपको शिपिंग कॉस्ट आ जाएगी पाकिस्तान से यूएसए में भेजते हुए। हाँ 100% कर सकते हैं प्लान चेंज जो भी है डबल ए। ओके जी, राजपूत कौन है सर? ब्लॉग कौन से अब ब्लॉग वाला भी ऑप्शन पे जाते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग सारे जल्दी में हो, ब्लॉग की तरफ जा रहे हो, ब्लॉग क्यों करते हैं, ब्लॉग क्यों करते हैं, ब्लॉग क्यों करते हैं, सारे पहले माइंड में आ गए ब्लॉग करेंगे। शिपिंग कॉस्ट कस्टमर नहीं देगा सनी, हमें करनी होगी, हमें अपनी प्रोडक्ट की प्राइस में उसको इंक्लूड करना होता है। ये इसीलिए ट्रेंडिंग में चल रहा है कि इसकी कोई हकीकत नहीं है ना, पाकिस्तानी पहले बड़ा बिलीव करते हैं ऐसी चीजों पे। स्मार्ट आईडी कार्ड पे इंग्लिश में एड्रेस नहीं था, एड्रेस इंग्लिश की बात नहीं की अतीक, अगेन बता दूं, आपके आईडी कार्ड पे आपका नेम इंग्लिश में जो है वो होना जरूरी है, आपका नेम इंग्लिश में होना जरूरी है, एड्रेस आपका इंग्लिश में हो उर्दू में हो डजंट मैटर। अच्छा जी, हम अपनी सेकंड जो है वो उस पे चलते हैं, आज की दूसरी चीज पे चलते हैं, बाकी क्वेश्चन में बात कर लेता हूँ। सेलर रिसर्च मैंने लास्ट ईयर आपको सिखा दी थी, मैंने आप लोगों को वो पूरी एक वीडियोस भी दो बच्चे ने जो है वो शेयर कर दी थी आप लोगों के साथ, आप उनको भी देख सकते हैं, दोनों जो है वो फैसल भाई ने आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर की थी, उनको चाहें देख लें। सेलर रिसर्च मैंने लास्ट डे सिखा दी थी कि आप किस तरह से इसको लेके चलेंगे। गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, तो मैं जरा क्विकली आप लोगों की शीट ओपन कर लूं जो हमने लास्ट डे बनाई थी शीट, ठीक है? उस शीट से जाके हम लोग जो है वो चीजों को सेटल डाउन करते हैं और देखते हैं कि जो हमने लास्ट शीट बनाई थी उसको हमें फर्दर कैसे लेके चलना है, अगर हमें प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाना है या प्रोडक्ट रिसर्च अगर हमें करनी है तो वो उस शीट से आप कैसे करेंगे। और उम्मीद है कि आज मेरा इंटरनेट हमें नहीं गिरेगा और हम अच्छे तरीके से काम कर देंगे। ओके, शीट शीट, और याद रखें हमेशा जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो आप गूगल शीट को यूज करें। गूगल शीट को यूज करने का फायदा ये होता है आपका सिस्टम खराब भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो देन आप इसको ये आपके पास से गुम नहीं होती, ठीक है। सेशन के एंड पे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी अपलोड होके, तो आप इसको 2 4 5 दफा देखें तसल्ली से, फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ऐसी चीजें नहीं क्लियर होंगी, मेरे ख्याल से कुछ के पास इंटरनेट इश्यूज भी हैं, तो जो आपको फिलहाल चीजें मिल रही हैं उनको बेहतर तरीके से सीखें, फिर फर्दर जो है वो बाकी आप लोग बाद में अपनी जो है वो सेटल डाउन करते रहिएगा। इसको कैसे 2 3 4 दफा इसको रिपीट में देखेंगे तो देन आप जो है वो इसको सेटल डाउन कर देंगे, आपकी जो है वो सेट हो जाएंगी ये चीजें। अच्छा जी, शीट हमारे पास ओपन हो गई है, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसको दूसरे ब्राउजर में ले जाता हूँ। और सेशन के बाद भी अगर आप लोगों को चीजें नहीं कुछ समझ आए या कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह जाए, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे जितने भी एडमन हैं आप किसी एडमन को भी रीच आउट कर लें, सारे एडमन जो है वो आपको हेल्प आउट कर देंगे और 100% हेल्प आउट कर देंगे। ये हमारी जो है वो लास्ट डे की शीट थी, हमने वो देख ली है जी। फोन आ रहा है, अब लॉरेंस फोन को तो वो चक्कर लगा सकते हैं।
असल ये वाला गेट बंद हो गया, वो क्लोनिंग का इसके देर से खुला है। अच्छा जी, ये हमारे पास सेशन मिल जाएगी सेशन की रिकॉर्डिंग, सिर्फ हौसला रखा करें। अच्छा जी, हम सबसे पहले जाते हैं अमेजोन पे और अपना जो है अमेजोन को ओपन करते हैं। ये देखें, इट्स कॉमन इशू जो हमारे पास जो है वो अभी तक आ रहा है, वो इशू यही है कि जो है वो बहुत ज्यादा मसला आ रहा है इंटरनेट का। तो इसलिए ये चीज आप जो है वो अपने माइंड में रखें कि इंटरनेट के इशू की वजह से जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अच्छा जी, अभी एक तो हम अमेजोन को और दूसरा यूज करेंगे हम कीपा को। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सेलर रिसर्च कैसे करनी है। लेट्स सी, यहाँ से हम इसी सेलर की प्रोडक्ट्स को जाके देखेंगे कि इसकी एक्टिव प्रोडक्ट कैसे ढूंढनी है। सारी चीजें हमने लास्ट डे देख ली थी, अदरवाइज लास्ट रिकॉर्डिंग को देख लें। हमने इस सेलर की आईडी को कॉपी किया अपने पास और कीपा पे चले गए। जब हम कीपा पे गए तो कीपा पे जाके हम सेलर की सारी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेटल डाउन करते हैं इसको। ये ले मैंने रिफ्रेश भी कर दिया जी, जिसको स्क्रीन शेयर का कोई इशू आ रहा था। अच्छा जी, यहाँ से हम कीपा लॉग इन करते हैं जी अपने पास। ओके, कीपा लॉगिन हो गया है। देन हम यहाँ से डाटा के ऑप्शन पे जाएंगे, डाटा में क्लिक करेंगे, देन प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट फाइंडर ओपन हो जाएगा। जैसे ये प्रोडक्ट फाइंडर ओपन होता है तो देन हम चीजों को जो है वो सेटल डाउन करते हैं फर्दर और इसको देख लेते हैं। याद रखें ये थोड़ा सा हैवी होता है, ठीक है, इसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो हैवी हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादा जो है वो अपने पास टूल्स इंस्टॉल नहीं करें। कीपा जो है वो याद रखें ये ऐसा टूल है जिसको हम यूज करते हैं किस लिए, अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से ट्रैक करने के लिए, अपनी रिसर्च को रिफाइन करने के लिए। तो ये मोस्टली जो है वो हमारे पास अमेजोन में जो है वो यूज होता है और इसको जो है वो हम लोग सेटल डाउन करते हैं अपने पास। बाकी यहाँ पे आए और नीचे आए तो सबसे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कीपा में जो है रिफाइन योर जो सर्चेस में जाके सेलर की आईडी को पेस्ट किया, ब्लैंक स्पेस में हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये बता रहा है 32,000 प्लस प्रोडक्ट्स इस सेलर्स के पास हैं। फिर हमने लास्ट सरप्लस प्रोडक्ट्स निकाली थी, उससे पहले हमने क्या करना है कि हमने ये सेल्स रैंक में 90 डेज की एवरेज लिखनी है 1 to 50,000 की, ठीक है, 1 to 50,000 की एवरेज। जब आप 1 to 50,000 वाली एवरेज लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10,600 प्रोडक्ट्स इसके पास राइट में है जो हमारे पास इस कैटेगरी में आती हैं और हम इजीली सेल आउट कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं और फिर आप देखेंगे तो जो है आपके पास प्रोडक्ट थी हमने जो लास्ट डे निकाली थी सरप्लस, उसके लिए हम अनक्वालिफाइड को यस करते हैं, यही आईडी के नीचे। तो ये 275 जो है वो अनक्वालिफाइड प्रोडक्ट्स आ जाती है हमारे पास, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड या सरप्लस। इसको एक दो खोल के मैं दिखा देता हूँ आपको। कीपा अधिकुरिमान आप लोगों को जो है वो कॉस्ट करेगा अराउंड 1200 से 1500, ठीक है। नंबर मैं शेयर कर दूंगा, अगर आप लोगों ने बाय करना उनसे कर देने तो कहीं से भी जाकर मार्केट से बाय कर लें, डजंट मैटर, सबके पास सेम ही कीपा होता है। ये एक आप ओपन कर लेंगे, एक दो और तीन, लेट्स ये मैंने तीन चार जो है वो अपने पास ओपन कर लिए हैं प्रोडक्ट और फिर इनमें से देख लेते हैं। याद रखें कीपा में ये आपको साथ ही ये कैटेगरी भी दे रहा होता है आपकी, तो कैटेगरीज में अभी आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके साथ आप जा सकते हैं और जिनको जो है वो सेटल डाउन करना है। इसका अल्टरनेट कोई नहीं है। कीपा ठीक है, आपको 1 मंथ के लिए ये कॉस्ट करेगा, मेरा भाई जहां से मर्जी इसको बाय करेंगे। ये हमारे पास प्रोडक्ट ओपन होगी। सिर्फ सरप्लस प्रोडक्ट का जो चीज आपको देखनी होती है, यहाँ पे सी ऑल बाइंग ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ कोई प्राइस नहीं आ रही। जबकि नॉर्मल प्रोडक्ट जो होती हैं, यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट ओपन कर देता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। नॉर्मल प्रोडक्ट जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे राइट साइड पे उसकी फॉरेन प्राइस आ जाती है, याद रखें
अगेन बता रहा हूँ फॉरन प्राइस आ जाती है, जैसे ये देखें ये प्राइस आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये प्राइस आ गई, ये नीचे उस सेलर ईच एंड एवरीथिंग सारी इंफॉर्मेशन आ गई। जबकि अगर प्रोडक्ट सरप्लस प्रोडक्ट है तो यहाँ पे देखें सी ऑल बाइंग ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखें यहाँ से इसको क्लिक कर लें, सी ऑल बाइंग ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट खुलेंगी। इस तरह से इनकी यहाँ से देखें 275 प्रोडक्ट्स आपको मिल गई इजीली, सरप्लस के साथ लेके जा सकते हैं। सरप्लस क्यों होती है या उसकी जो है प्राइसिंग हिडन क्यों करता है किसी भी प्रोडक्ट की अमेज़न? प्राइसिंग हिडन करने का जो है वो अमेज़न की एक ही वजह होती है, अमेज़न की एक प्राइस लिमिट होती है हर प्रोडक्ट की, ये उस प्राइस लिमिट को ब्रीच कर रही होती है, या उससे सब बहुत ज्यादा होगी या उससे बहुत कम होगी प्राइस इनकी, ठीक है। लेट्स सी $2 अमेज़न की प्राइस है तो ये या तो 2 से 4 5 6 पे बिक्री होगी, या ये जो है वो $1 या $2 तक आ गई होगी, उससे बहुत कम प्राइस पे बिक्री होगी। तो दैट्स व्हाई अमेज़न क्या करता है कि आपकी प्राइसेस को जो है वो हिडन कर देता है सी ऑल बाइंग। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास प्राइसेस ओपन हो जाएंगी, अभी अपलोड हो रही है तो सॉरी दैट्स व्हाई जो है वो अभी तक हमारे पास ठीक तरह से ओपन नहीं हुई। प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट दे दिया था, वहां से देख लें। ये एक तो ये है सरप्लस प्रोडक्ट अपने पास जो है वो नोट कर लें, कैसे करनी है आपने, यहाँ से आपने इनका जो है ये लिंक कॉपी कर लेना है, या कीपा से भी लिंक कॉपी कर सकते हैं। टेक्स्ट सेलर शीट में आएंगे, ये शीट का लिंक भी मैं आज आप लोगों को जो है वो शेयर करता हूँ। अगर आप लोग जो है वो चैट में लड़ाई करेंगे मैं सबको आउट कर दूंगा। अगेन चैट इसलिए नहीं है, लेट मी क्लोज इट। सारे अच्छे भले ही यार, अल्लाह के बंदे समझदार हो, ब्लॉक कर दूंगा मैं सबको अगर यहाँ पे तमाशा लगाओगे तो। जो कर रहे हैं उनको तो करने दो। ओके जी, यहाँ पे जो है वो एसन आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का लिंक ऐड करना है। ओके जी, ये हम प्रोडक्ट का लिंक है इसको ऐड कर देंगे। देन जो है जो प्रोडक्ट का एसन है, यहाँ से इसके लिंक में भी डीपी के बाद जो है वो ये एसन होता है, इसको भी आप लोग जो है वो यहीं से भी कॉपी कर सकते हो। अदरवाइज प्रोडक्ट का मैंने लास्ट डे बताया था एसन कहाँ से कॉपी करना है। फिर उसका ब्रांड कौन सा है, जो भी उस प्रोडक्ट का ब्रांड है, ब्रांड नेम यहाँ से आपको मिल जाएगा, वो लिख लें आप। ओके, यहाँ से जो है ये ब्रांड नेम है जी डिको आर्ट। ओके जी, यहाँ से आप इसको कॉपी करें डिको आर्ट को और अपने पास जो है वो लिख लें। ओके जी, ये डिको आर्ट को हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे ब्रांड के सामने जो है वो ब्रांड लिख लिया। आप लोग जो है वो ये ग्रुप में इंशाल्लाह शीट भी आपको मिलेगी। प्राइस किस प्राइस पे सेल हो रही है राइट नो प्रोडक्ट, वो प्राइस आप यहाँ से सी ऑल बाइंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये मिलेगी। अभी तक ये ओपन नहीं हो रही मेरे पास प्रोडक्ट, तो दैट्स वाई ये आप जो है वो इश्यू कर रही है, हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस नहीं आ रही। लेट्स सी जो भी प्राइस होगी यहाँ से आप उसको लिख लेंगे तो ये प्राइस आपके पास जो है वो इजीली इसकी आ जाएगी। ऑल बाइंग ऑप्शन मैंने क्लिक तो किया है, ये भी आप एक दफा अच्छे तरीके से नजर आ जाए बैंक। लेट्स सी अगर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो $5 $10 या $15 है, जितनी भी है आप यहाँ पे लिख दें, 2 3 4 $5 जो भी है। यहाँ पे लेट्स सी हम लिख देते हैं इसकी जो है वो $11.8 जो है वो इसकी प्राइस है, तो हम 11.8 यहाँ पे जो है वो लिख देंगे। कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं, 10 12 13 14 15 जो भी है, यहाँ पे आप सेलर्स को जाके देखें और लिख देंगे। इस तरह से आप सरप्लस को अपने पास नोट कर देंगे, एक नई शीट बनाएंगे, ठीक है, और जिसमें जो है वो खाली प्रोडक्ट्स लिखेंगे। यहाँ पे आपने सरप्लस नहीं ऐड करनी, नॉर्मल प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। चीजें सेम यही होंगी, सिर्फ सरप्लस पे ये है कि आप जितनी मर्जी हाई लो प्राइस करें, आपको कुछ नहीं कहता है अमेज़न, आप तसल्ली की और मर्जी की प्राइस लगा सकते हैं। जबकि दूसरी प्रोडक्ट्स में हमें कम्पिटेटिव प्राइस में जाना होता है। अब हम आते हैं दोबारा और वही चीजें दोबारा हमारी एडिट करके यहाँ से 1 to 50,000 करेंगे और नीचे जाएंगे और यहाँ पे जो है वो हम लोग ऐड करेंगे अपना जो है वो सेलर, और फिर उसके बाद जो है यहाँ से बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड को ऑल करेंगे तो ये 10,500 प्रोडक्ट्स दे देता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें जो है वो सबसे पहले अमेज़न ऑटो स्टॉक करना है। अमेज़न के सामने ऑटो स्टॉक है, इसको क्लिक कर दें और FB ऑटो स्टॉक।
दोनों को क्लिक कर दें, सेटल डाउन हो जाएगा। असल आप जो मर्जी टूल यूज कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप यूज करें, नो इश्यूज। ओके जी, आप जो है वो इसको सेटल डाउन कर लेंगे इस तरह से। प्रोडक्ट्स रहेंगे हमारे पास 654 और हम इसको प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे तो देन जो है वो हमारे पास ये 600 प्रोडक्ट्स आ गए। वन बाय वन प्रोडक्ट्स को खोलते जाएं, जो प्रोडक्ट $10 से कम की उसको नहीं लें, मिनिमम $10-20 से ऊपर की प्राइस जो है वो लें और अपने पास नोट करते रहें। ये लें जी, इस तरह से आपकी पहली रिसर्च समझ लें, ये प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई हमारे पास। जो है जो सेलर रिसर्च के थ्रू प्रोडक्ट्स हमने निकालनी थी, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे पास आ गई। देखें इसमें जो है वो हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं दे रहा। अच्छा जी, देन जो है आप इस तरह से ये सारी वन बाय वन प्रोडक्ट्स खोलते रहें। सिर्फ ये देखें जो आपकी कैटेगरीज, जो मैं अभी आपको बताऊंगा जो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं उनके साथ नहीं जाना। आप ये बाकी सारी ये जो कैटेगरीज हैं इनको देख के यहाँ से ओपन करते रहें। कैटेगरी कहाँ से मिलेंगी वो मैं आपको भी समझाता हूँ। देन आप लोग जो है वो यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट आपके पास आ गई। अगेन इसको यहाँ से कॉपी करें, ये लें जी सेलर्स में लिंक में जाके इसका लिंक कॉपी कर लें अपने पास। इस तरह से आपके पास जो है वो प्रोडक्ट आती जाएंगी। 1000, 2000, 5000 जितनी प्रोडक्ट्स आपको लेनी है ले लें। सिर्फ प्राइस कैटेगरी देखें कि आप $20 से ऊपर ऊपर वाली प्रोडक्ट लें, आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आएगा। नहीं तो अगर कम में भी जाएंगे तो एटलीस्ट फिर उसमें $1-2 आपको प्रॉफिट मिलेगा। इफ यू आर ओके विद इट आप उसके साथ जा सकते हैं। यहाँ पे ब्रांड नेम, प्राइस और सेलर्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसकी जो है प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस राइट नो 37.15 दे रहे हैं और 21 लोग इसको सेल कर रहे हैं 37.15 और 21 सेलर्स जो है वो हमें यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ये तरीका होता है प्रोडक्ट्स को देखने का और सेटल डाउन करने का। ओके जी, ये चीज जो है वो होगी आपकी सेटल डाउन, दैट्स इट, गुड टू गो। ओके जी, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे कि हमारी जो है वो सेलर रिसर्च के बाद जो है सेलर के थ्रू हमने कीपा को यूज करके दो फिल्टर को यूज किया, अमेजॉन ऑटो स्टॉक, एफबी ऑटो स्टॉक जो है वो मैं ये लिख भी देता हूँ। अमेजॉन सेल्स रैंक, सेल्स रैंक हमारे पास जो है वो होगा 1 to 50,000, 1 to 50K। और देन एक एक तो सेल्स रैंक हमारे पास जो है वो 1 to 50K आ गया। फिर उसके बाद जो है वो Amazon आउट ऑफ स्टॉक, FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon वाला भी आउट ऑफ स्टॉक। फिर जो आपके पास सेलर की प्रोडक्ट्स बचे उनको यूज करें, सेटल डाउन करें, बेहतरीन अच्छे तरीके से लेके चलें, आपको मजा आएगा सेल करने का भी और उसके साथ जो है वो जाने का भी। क्लियर है जी? और कोई चीज जहां तक आपको नहीं आइडिया हुई हो तो आप मुझे बता दें, हम उसको देख लेते हैं। फिर जो नेक्स्ट वेरी से नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है सप्लायर हंटिंग के प्रोडक्ट्स 1, 2, 4, 5 आप अपने पास रखें। सॉरी, कैटेगरीज में आपको यहाँ पे जो है वो बता देता हूँ कि कैटेगरीज आपने कौन सी जो है वो लेके जानी है, कौन सी कैटेगरीज को आप जो है वो अपने पास नहीं लेके जाना। मैं यहाँ से अभी कॉपी करके आप लोगों को दे देता हूँ, उन्हीं के साथ चले जाएं, ठीक है जी, ज्यादा बेहतर है।
ये मैं आप लोगों को शीट में कॉपी कर देता हूँ। ये 8 डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो मैंने ऑलरेडी लिस्ट डाउन की हुई हैं, तो आप इनमें से किसी के साथ भी जाएं, आपको ड्रॉप शिपिंग में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। इनके अलावा किसी कैटेगरी में जाएंगे तो आपको रिस्ट्रिक्शंस मिल सकती हैं, ठीक है। हाँ, इनमें ये है कि स्टार्ट में कुछ अगर आपके पास पाकिस्तानी अकाउंट है तो फिर रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। पाकिस्तानी अकाउंट पे इतनी सी रिस्ट्रिक्शंस तो आपको जो है वो अपनी देखना पड़ेंगी और सेटल डाउन करना पड़ेंगी, ठीक है। इसलिए आप इस चीज को जो है वो माइंड में रखें कि अगर आप जो है वो इशू आएगा आपके पास तो आपको उसको जो है वो इस तरह से सॉर्ट आउट कर लेना है कि आपको जो है वो इन कैटेगरी के साथ जाएंगे तो इशू भी नहीं फेस करने मिलेंगे और बाकी चीजें। ये मैं सबसे पहले सेलर हंटिंग वाली जो टैब थी आप लोगों की शेयर करता हूँ। ओके जी, ये सेलर हंटिंग वाली जो मैंने टैब थी इसके नीचे ये कैटेगरीज आपकी पेस्ट कर दी। ओके जी, सबसे पहले आर्ट एंड क्राफ्ट है, इसके साथ आप जा सकते हैं। होम एंड किचन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल साइंटिफिक प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, ठीक है, इजीली। ऑफिस प्रोडक्ट के साथ, लॉन एंड पैटियो के साथ जा सकते हैं आप। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के साथ जा सकते हैं, ग्रोसरी के साथ जा सकते हैं अगर यूएस का अकाउंट है देन। अदरवाइज इसको अनलॉक करवा लें, वो मैं वीडियो किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के साथ जा सकते हैं और लास्ट पे आ जाएगा टूल्स के साथ जा सकते हैं। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की मेरे ख्याल से है कैटेगरी, होम इम्प्रूवमेंट है, ये होम कैटेगरी है। तो आप टूल्स एंड होम मैंने ये लिख दिया, ये 9 कैटेगरीज हैं डिफरेंट, इनके साथ आप जाएं, इनको सेटल डाउन करें और इनकी प्रोडक्ट ढूंढ के जो है वो लगाएं। हर प्रोडक्ट के सामने उसकी कैटेगरी लिखी होती है, इसको जो है वो आप अपने पास रखें तो फिर जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, याद रखें आर्ट एंड क्राफ्ट इज बेस्ट ऑल्सो होम एंड किचन और इंडस्ट्रियल साइंटिफिक जो है वो प्रोडक्ट्स बेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है जी। फिर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर इज आल्सो फाइन और टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट बेहतरीन तसल्ली बख्श सारे के सारे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी हैं, आप इनको सेटल डाउन करें। जब तक अच्छे तरीके से सेटल डाउन नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपको आइडिया नहीं होगा। अब आते हैं हम जो है कि जो है वो किस तरह से आपको लेके चलना है बाकी चीजों को। कोई भी टिल नो क्वेश्चन है तो वो दे दें, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर हम सप्लायर हैंडलिंग की तरफ चलते हैं। जी साकिब, साकिब आप अनम्यूट कर लें, मतलब आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ओके, अब अपना क्वेश्चन बता दें। असल ठीक है, नहीं समझ आया तो मेरा वही रिकॉर्डिंग देख लेना, आप शुरू से तो नहीं बता सकते। जिसको चीजें नहीं समझ आई आप लोग एक दफा सेशन देख लेना दोबारा से, ठीक है। रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। साकिब आप अनम्यूट कर लें। ले, मैं आपको आउट करता हूँ मेरा भाई, जाकर तसल्ली से सोए, आपको कौन सा कुत्ते ने काटा कि आप जो है सेशन लेने पहुंच गए। ओके जी, अगर जो है वो हसन पैसे नहीं हो, ऑब्वियसली जो है वो आप लोग कर सकते हैं चीजों को सेटल डाउन, ठीक है। अपने पास सर्विसेज को सेल आउट करें। नहीं साकिब, एक्सपायर नहीं होगी, ये आप लोगों के पास जो है वो आप इजीली यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। और अहमद आपके पास कोई क्वेश्चन? हसन मेरा बेटा घर जाके शुगर लगाना, ये ले मैं आपको भी जरा कर चले नहीं पा गए यहाँ से। जो जो शुगर लगाने आया वो घर जाके जो है वो चीजों को करे, टाइम बहुत कम है सर। ये प्रोडक्ट्स हम खुद बाय करेंगे पहले। अहमद, दो तरीके हैं, अगर हमें ऑनलाइन आर्बिट्राज करना है तो देन हम खुद बाय करेंगे। अगर प्रोडक्ट्स जो है वो हमें अमेजोन या थर्ड पार्टी से शिप करनी है, ड्रॉप शिप करनी है, तो देन हमें जो है वो बाय करने की जरूरत नहीं है। फिर हम जब हमें ऑर्डर आएगा तो देन हम वहां से जो है वो ऑर्डर शिप कर देंगे। अब बाय करेंगे ऑब्वियसली, जब आप उसको शिप करेंगे दोबारा तो वो उस पर आपके चार्जेस तो लगेंगे लगेंगे उसके शिपिंग के। और उसके लिए अगर आप आर्बिट्राज करना चाहें तो वेयर हाउस हमारे पास अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। वो आपको अच्छा उससे जो है वो हेल्प आउट हो जाएगी स्टार्ट में पूरी अपनी जो है वो चीजों को समझने के लिए।
ओके जी, और कोई चीज ऐसी जो आप लोगों के पास आपने डिस्कस करनी हो पूछ सकते हैं टिल प्रोडक्ट रिसर्च। और नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च के बाद का फर्दर प्रोसीजर। हाँ, अगर कोई अहमद ऑर्डर रिटर्न होता है मेरा भाई, तो अगर तो आपका टाइम गुजर चुका है आपके सप्लायर का, सप्लायर आपको 30 डेज का रिटर्न देता है और वो 30 डेज के बाद आता है, तो तब तो सप्लायर उसको वापस नहीं लेगा। ठीक है, ये चीज तो क्लियर कर देना आप अपने पास। ठीक है, और अगर उससे पहले आ जाता है तो वो सप्लायर आपका ले लेगा डायरेक्ट, उसको भिजवा दें। प्लीज आप जरा अनम्यूट कर दें। वालेकुम सर। जी सर ड्यूरिंग जो साइन अप करा रहे थे, तो आपने वहाँ पे एक जो है ना पॉपअप हुआ था $40 का, जो है ना वो कट आउट करेगा, ठीक है। वो वेरिफिकेशन के लिए करेगा या जो है ना पर मंथ करेगा? और दूसरा जो है ना सेम टाइम पे ना कुछ कुछ देर बाद आपने जो सेलर प्लान बताए थे, तो उसमें वो मेंशन था 0.99, यानी पर आइटम का, इंडिविजुअल का, यानी पर पर्सन का। थोड़ा ये कंफ्यूजन है, थोड़ा ये बता दें। अच्छा, जो पहली चीज के जो $40 कॉस्ट करेंगे आपको फर्स्ट टाइम साइन अप पे, वो काटेगा काटेगा, चाहे इंडिविजुअल में जाए चाहे प्रोफेशनल में जाए। क्लियर। दूसरी चीज, जो $40 उसके बाद अगर काटेगा, तो जब हम लिस्टिंग कर देंगे तो प्रोफेशनल प्लान पे वो एक माह के आपको सेल्स देने के अमेजोन $40 चार्ज करते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप 1 2 4 5 10 50 प्रोडक्ट की लिस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। जो $99 पर जो सेंट पर जो है वो आपकी ऑर्डर रेट था, वो उस सूरत में था कि अगर आप इंडिविजुअल प्लान के साथ जाते हैं तो वहां सिर्फ आपको 40 सेल्स मिलेंगी और हर सेल्स पे आपको जो है वो 99 सेंट कॉस्ट करेगा। अगेन प्राइस इज सेम। तो इट्स मीन्स वो जो है ना सिर्फ $40 वो साइन अप किया है। जी जी, फर्स्ट टाइम $40 आपको साइन अप का काटेगा, उसके बाद सेलिंग अगर आपको करनी है लिस्ट करेंगे तो वो एवरी मंथ $40 काटेगा, अदरवाइज नहीं काटेगा। अच्छा, सेम क्वेश्चन मेरा वही था जो पुराने वाला एक मैंने बोला था कि मैं फॉर एग्जांपल आउट ऑफ कंट्री हूँ, जी तो जी, मैं वहां से बैठ के, यानी आईपी एड्रेस जो मेरा है वो जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री का है, तो मैं पाकिस्तानी आईडी का बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं होगा? कोई सारी चीजें नहीं मेरे होगा। पाकिस्तान, कुछ भी नहीं होगा? जी जी, सिर्फ आपको जो है वो अपने नाम से बैंक अकाउंट एक देना है। ठीक है, जो भी आपका बैंक अकाउंट अवेलेबल है वो आप उसको दे दें, आप पाकिस्तान में या बाहर है, उससे डजंट मैटर। आप जा सकते हैं इंडिविजुअल में, पहले दिन से इंडिविजुअल में भी जा सकते हैं, प्रोफेशनल में भी जा सकते हैं, इट्स अप टू यू मेरा भाई, आपने जिसके साथ भी जाना है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट चलते हैं, हमें जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है अपनी। प्रोडक्ट हंटिंग सॉरी हमने कर ली, सप्लायर कैसे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, सप्लायर फाइंड आउट करने से पहले एक चीज याद रखें कि आप सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट्स आप अपने पास 2 4 5 या 10 जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को आप ओपन कर लेंगे और देन उन प्रोडक्ट के साथ जो है वो हम जाएंगे। आतिफ आप अनम्यूट कर ले, मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, साथ ही कुछ प्रोडक्ट्स ओपन कर लेते हैं। सलाम सर। वालेकुम सलाम। मैं ये पूछ रहा था कि ये आपने दो अकाउंट बताए थे, जैज कैश और इजी पैसा डाल सकते हैं? और नया पे था, अब मतलब कुछ भी कर सकते, कार्ड आपके पास कोई वर्चुअल है तो आप उसको इवन तो पेनीर का कार्ड भी यूज कर सकते हैं, किसका कार्ड? पेनीर का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इजी पैसा यूज कर सकते हैं ना, उसका हाँ, तो इसी पूरा पैसे का कार्ड है तो कार्ड यूज कर लें, सिर्फ उसको एक्टिव कार्ड कर लें फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ठीक ठीक, बस ये। थैंक यू। क्योंकि इजी इजी पैसा का मैंने खुद पर्सनली अभी तक नहीं यूज किया हुआ। हमने जैज कैश, नया पे और बैंक में से एमसीबी, एचबीएल और मिजान, इनको आप कर सकते हैं, पहले एक्टिव करवा लें अपने अकाउंट्स को, देन उसके बाद जो है वो जाएं तो वो ज्यादा बेहतर आपके पास रहेगा। अच्छा जी, अभी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो हमने अभी सर्च की थी उनमें से वो 7 8 प्रोडक्ट्स ओपन कर दिए। एनी वीजा कार्ड, देयर इज नो लिमिट। ओके जी, ये मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ओपन कर दिए, ये भी हैं, ये भी हैं, कुछ ये लोड हो रही हैं, जरा एक दफा लोड हो जाती हैं जी प्रोडक्ट्स, देन हम उसके बाद जाते हैं। ये लेट्स सी, ये एक प्रोडक्ट है, हम इसको देख लेते हैं कि जो है वो ये किस तरह से हम ढूंढेंगे। सबसे पहले इसके नेम को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ओके जी,
सेम इशू, इंटरनेट मेरे ख्याल से आप लोग अपने क्वेश्चंस दे दें, हम किसी और दिन एक सेशन कर लेंगे। शायद बारिश की वजह से जो है वो इंटरनेट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो मेरे पास कोई भी साइट वगैरह ओपन नहीं कर रहा। तो आप लोग सारे अपने क्वेश्चन दे दें, मैं इंशाल्लाह इसका याद सेशन रिकॉर्ड करके आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तब आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो है वो हम किसी और दिन, एक दो दिन के बाद किसी दिन पे जो है वो सेशन रख लेंगे तो बेहतर होगा। क्वेश्चन जितने भी हैं आपके पास दे दें। अब मोस्टली अकाउंट जो है वो लोगों के पास इश्यूज जो आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है वो इशू आता है कि आपने कहाँ से बाय करना है। ठीक है, मैं आपको बीइंग जो है वो, अगर आप फर्स्ट टाइम सेलिंग के लिए जा रहे हैं तो आप जो है वो वॉलमार्ट के साथ नहीं जाएं, सैम क्लब के साथ नहीं जाएं, इनको अवॉइड करें और मैक्सिमम 200-300% इनको अवॉइड करें। ठीक है, थर्ड पार्टी में बहुत सारे और डिफरेंट जो है वो सेलर्स मिल जाएंगे, उनको ले लें। अदरवाइज गूगल पे जाएं और लिखें टॉप रिटेल कंपनीज इन यूएसए। ठीक है, तो जितने भी रिटेल स्टोर्स होंगे जो फिजिकली वहां पे जिनकी जो है वो लोकेशंस हैं, वो आपके पास जो है वो आ जाएंगे, तो आप उनको सेटल डाउन कर सकते हैं, उनको अपने पास रख सकते हैं, पहली चीज। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको उनके साथ जो है वो नहीं है, तो उनमें से टॉप कॉस्टको, ट्रैक्टर सप्लाई, ऑफिस सप्लाई, ठीक है, इन सारे जो है वो जितने भी बड़े नेम्स हैं इनके साथ जा सकते हैं और उनसे जो है वो प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सिर्फ chewy.com के नाम से एक वेबसाइट है, वहां से बाय नहीं करें, वो पाकिस्तानियों के ऑर्डर जो है वो नहीं प्लेस करते। सैम क्लब से भी वीपीएन लगा के बाय करें, क्योंकि पाकिस्तानी आईपी पे अभी उन्होंने भी जो है वो क्लोज करना शुरू कर दिया है, उस पर आपको इशू आएगा। ठीक है जी, इससे हटके जो भी चीजें हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं किसी के पास, आप लोग बताएं, मैं भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हैंड रेज कर सकते हैं, आपके पास जो है वो रिएक्शंस का ऑप्शन आ रहा होगा सबके पास, वहां से हैंड रेज कर लेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अदरवाइज चैट में। शज़ेब, इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आप $100, $50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 50 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि आपको जो है वो क्या उसमें लिमिट है, आप अपनी लिमिट के हिसाब से प्रोडक्ट्स और अपना बजट सेट कर लेंगे, सिंपली इसको सेल करते हैं। बस याद रखें सेलिंग पे $40 अमेजोन ने लेने देने हैं, उस हिसाब से अपना बजट बनाइएगा। जी आतिफ, आप अपना अनम्यूट कर दें। सर ये एक दिन पे क्वेश्चन आंसर पे आप रख सकते हैं कि हमारी खुद जान के वीडियोस देखने के बाद आपसे क्वेश्चन मैं आंसर वीडियोस करके तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन रख दूंगा, कोई इशू नहीं। के बहुत से सवालात आएंगे जो बिगनर्स के लिए होंगे कोई इशू नहीं मेरा भाई, आप लोग इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लें तो और हमें फिर हेल्प की जरूरत होगी आपकी, तो किस जहाँ आप तरीके लोगों से? को हेल्प की जरूरत हो, मैंने लास्ट भी नंबर सेंड किया था, तो आप जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट हम लगाएं तो मंथली अगर देखें, अगर उसका प्रॉफिट बनाए तो कितना, किस तरीके से ये एक जरा प्रॉफिट आप मार्जिन विल बी 16% से लेके आपको जो है वो अराउंड 28-30% तक जाएगा मैक्स। इससे ऊपर आपको प्रॉफिट मार्जिन कितने नहीं। डॉलर इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप $1000 लगाते हैं तो वो ऑब्वियसली आपको जो है वो 250, 200 या $300 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक ओके ओके। है, एक्सपेंस कोई नहीं आएगा अहमद। ठीक है, अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाह रहा हो, हमारा जो है वो सेशन स्टार्ट हो रहा है, पर्सनल 1-to-1 सेशन भी जो है वो हम लोग करवाते हैं, जो कि नेक्स्ट 5th जो है वो अगस्त से स्टार्ट होगा। वो अगर आप में से किसी को भी ज्वाइन करना है, जहाँ पे 100% आपको हेल्प आउट की जाएगी फ्रॉम स्टेप 1 टू एंड तक। इवन दो आप इस सेशन फ्री वाले सेशन में भी आपको पूरी हेल्प आउट मिलेगी, बट ऑब्वियसली सारी चीजें A to Z नहीं सिखाई जाती, तो कुछ ना कुछ होती हैं चीजें जो आप उधर आएंगे तो उधर भी आपको मिल लेंगे। अदरवाइज बेहतर है कि आप इन सेशंस को अच्छे तरीके से पहले देख लें 2-3-4 दफा, फिर आप जो है वो अगर आपको ज्वाइन भी करना है तो करें। उसमें भी हम एक मिनिमम सी जो है वो अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, जिसमें जो है वो 1.5 मंथ का सेशन है। ठीक है, और A to Z प्रैक्टिकली चीजें जैसे मैंने अभी आपके सामने करके दिखाई है कि भैया आपने ऐसे करना है। ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिकली सिखाई और करवाई जाती है, आप उनमें से किसी के साथ भी जा सकते हैं। अकाउंट
मैं बिल्कुल नहीं समझा कि मेरा भाई आप जो है वो क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको मैं नंबर जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो शेयर कर देता हूँ, ये चैट में आप वहां पे टेक्स्ट कर लें 0310 777 और 670। ये हमारा जो है वो ऑफिशियल नंबर है, जहाँ पे आप कांटेक्ट कर लें, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फी जो है वो 20,000 है उसकी, ठीक है, अगर उस पर्सनल वाले सेशन में आना चाहें। और उसमें जो है वो 1 ईयर तक आपको 100%, 1 ईयर के बाद भी सपोर्ट मिलेगी, बट 1 ईयर तक जो है वो आपको 100% सपोर्ट टीम देगी। आपका अकाउंट आपके क्लाइंट का अकाउंट है, वो आपके साथ स्टार्ट करवाया जाएगा और आपको रनिंग फॉर्म मिलेंगे। दैट्स इट। सेलिंग स्टार्ट करने के लिए मेरा भाई आप $100 50 से भी करते हैं, अमेजोन को कोई इतराज नहीं होता उससे, कि आपके पास $1,00,000 ही होना चाहिए तो सेल होगी। $20-50 से भी आप जाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। सप्लायर को पे करने का आसान तरीका होता है कि आप पाकिस्तानी कार्ड किसी से भी पे कर सकते हैं, ट्राई करें मास्टर कार्ड किसी भी बैंक का यूज कर लें, ज्यादा बेहतर है, इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा। अदरवाइज मैंने जैसे बताया नया पे का कार्ड यूज कर सकते हैं, जैस कैश का कार्ड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज पे नीर का कार्ड यूज कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस आप इजीली जो है वो अवेल कर सकते हैं और इनको जो है वो शट डाउन कर सकते हैं, या आपके पास कोई मसला नहीं है इसमें। और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? ओके ठीक है जी, मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर